हेलो एंड वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स वंस अगेन। दोस्तों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सुरभि बैनर्जी नाम की एक लेडी को प्रो वाइस चांसलर बनाया गया है। बताते हैं ये पोस्ट उन्हें इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने ज्योति बासु जी की बायोग्राफी लिखी। आजकल बायोग्राफी लिखने से बहुत फायदा होता है। मूवर्स एंड शेकर्स को कुछ और बायोग्राफीज की खबर मिली। जेम्स फॉर्स्टर्स नाम के एक आदमी ने मेनका जी की बायोग्राफी लिखी तो उसे गिफ्ट में एक एयर कंडीशन कमरा दिया गया। उसके लिए नहीं, पड़ोस के कुत्ते के। रुमाल सिंह नाम के एक आदमी ने साहिब सिंह वर्मा जी की बायोग्राफी लिखी तो उसे गिफ्ट में बॉक्सिंग ग्लव्स और एक पंचिंग बैग दिया गया जिसके सेंटर में खुराना जी की जवानी की तस्वीर है। विनोद नाम के एक आदमी ने सावन कुमार जी की बायोग्राफी लिखी तो सावन जी ने उसे गिफ्ट में मदर 98 के प्रीमियर का इनविटेशन दिया। बताते हैं ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि यह फंक्शन ईयर 2098 में होगा। शक्ति कपूर ने किसी से बायोग्राफी नहीं लिखवाई बल्कि एक इमोशनल और सेंसिटिव ऑटोबायोग्राफी लिखी। इस किताब के पहले पैराग्राफ में लिखा है, रात 12:30 बजे जब चांद निकला तो मोती नाम के कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी प्रेमिका की याद में जोर से रो उठा। आओ our guests tonight are Babul Supriyo and Smita Jaikar. But before I give a large round of applause to Shahrukh and the Rubber Band. हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। क्या आप लोगों को मालूम है कि हम अपने शो में लालू जी के ऊपर जोक्स क्यों करते हैं? हम ये जोक्स इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेवकूफ हैं। नहीं, वाकई आपने कभी मुलायम जी को लालू जी पर जोक करते देखा? नहीं देखा ना, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। आपने कभी जगन्नाथ मिश्र जी को लालू जी पर जोक करते देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट है। आपने कभी राबड़ी जी को लालू जी पर जोक करते देखा? नहीं देखा ना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो इंटेलिजेंट है। उसका एक रीजन है और वो रीजन ये है कि आजकल वो बहुत बिजी है, जोक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि सचिन के पास जो है अगर उसका 1/3 भी इंतजाम के पास होता तो आज वो भी ग्रेट बैट्समैन होता। रिटायर होने के बाद क्या इमरान भाई यही कैलकुलेट करते रहते? अगर हर्षद मेहता का 2/3 अकरम में होता तो कोई भी उन्हें मैच फिक्सर नहीं बोलता। अगर इंजमाम और गांगुली एक ही टीम में होते तो दोनों साथ साथ बैटिंग करने जाते और साथ साथ रन आउट होकर। इमरान भाई कहते हैं कि सचिन के पास टैलेंट, माइंड, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और हंगर सब कुछ है। अरे ये सब तो इंजमाम के पास भी है। उसके पास टैलेंट, माइंड, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और हंगर सब कुछ है, लेकिन रन स्कोर करने के लिए नहीं, चिकन बिरयानी खाने के लिए। कुछ दिनों बाद हमारे रेलवे स्टेशन पर एक नई मशीन पाई जाएगी जिसमें सिक्का डालने पर ना तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा ना ही आपका वजन, बल्कि एक कॉन्डोम का पैकेट मिलेगा। इन्हें कॉन्डोम वेंडिंग मशीन्स कहा जाता है। सरकार चाहती है कि पूरे देश में 24 घंटे कॉन्डोम्स की सप्लाई, क्योंकि सरकार जानती है कि 24 घंटे बिजली या पानी सप्लाई करना तो इम्पॉसिबल है। कम से कम ये सप्लाई मिलने के बाद लोग अपने दुख दर्द भूल के जीवन का भरपूर आनंद तो उठा सकते हैं। इन सब आनंद से भी ज्यादा आनंद मुझे तब आता है जब मैं हिंदी फिल्म देखता हूं। क्लाइमैक्स में हीरोइन विलेन से कहती, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कुत्ते कमीने जॉगी मुझे छोड़ दो। अरे मैडम, ये मुझे क्या लगा रखी है? आपको पकड़ा तो आप ही को छोड़ेगा ना। ये थोड़ी की पकड़ आपको लिया और छोड़ प्रोड्यूसर की आंटी को दिया। हीरो तो और भी आगे बड़ी स्टाइल से दुआ मांगते, हे ऊपर वाले, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांग रहा हूं। ऊपर वाला क्या कंप्यूटर लेकर बैठा है? अरे इसने तो आज तक कुछ नहीं मांगा, चलो इसकी मदद करो। और ये तो विलन है, ये 2-3 बार मांग चुका है, चलो इसका एक्सीडेंट करा दो, या फिर MTNL की क्यू में खड़ा करा दो, या फिर ऐसी बीमारी दे दो कि बेचारा वायग्रा खाए लेकिन फिर भी कुछ फायदा ना हो। आजकल पूरा यूरोप कंफ्यूज है। सब चाहते हैं कि जनवरी 1 ऑफ द नेक्स्ट मिलेनियम को उनके यहां बच्चा पैदा। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने कहा था मार्च 20th नाइट ऑफ लव होनी चाहिए। जर्मन्स कहते हैं मार्च 25 से अप्रैल 10 और इटालियन एक्सपर्ट्स कहते हैं अप्रैल 1 इज द परफेक्ट डेट।
इटालियन एक्सपर्ट सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि अगर जनवरी 1 को बच्चे पैदा हुए तो कहेंगे हमने कहा था ना, और अगर नहीं हुए तो कहेंगे हमने तो अप्रैल फूल बनाया था। चाइना ने अमेरिका पे आरोप लगाया कि उसने उनके न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को चुराया है। यह तो बहुत गलत इल्जाम है। चाइना की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुराने की क्या जरूरत है, वो तो सबको मालूम है। उनके बॉम्ब के आसपास कुछ नूडल्स होते हैं, साइड में विनेगर, केचप और हरी मिर्ची की चटनी होती है। आप कांटे या डंडे से उस बॉम्ब को उठाइए और दुश्मन की सरहद पे फेंकिए। अगर बॉम्ब असली होगा तो फूट जाएगा, और अगर नहीं होगा तो दुश्मन के सिपाही उसे मंचूरियन समझ के खा जाएंगे और फिर मर जाएंगे, क्योंकि मंचूरियन के अंदर जहर होगा। अगर आप इंडिया की फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं तो किसी भी बड़े शहर में रेस्टोरेंट में चले जाइए। कुछ लोगों के तो इन रेस्टोरेंट में जाने से चश्मे उतर गए। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट के दरबान ने उतार लिए, बल्कि दाल की प्लेट में दाल का दाना ढूंढते ढूंढते आंखों की एक्सरसाइज हो गई। मैं तो अब इन चीजों से बहुत फेमिलियर हो गया हूं, इसलिए जब भी रेस्टोरेंट में अकेला जाता हूं तो अपने लिए 2 आलू मटर ऑर्डर करता हूं, और जब ऑर्डर सर्व होता है तो मेरी प्लेट में वाकई 2 आलू और 1 मटर का दाना होता है। पिछले दिनों जादूगर पीसी सरकार जूनियर ने कहा हमें ताजमहल गायब करना है, इसके लिए हमें 1 करोड़ वाला स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। 1 करोड़? अरे सरकार साहब, हमारे यहाँ तो आए दिन वैसे ही इमारतें गिर-गिरा के गायब होती रहती हैं, फिर आपको कोई 1 करोड़ रुपए क्यों देगा? कल मैंने गैलेक्सी थिएटर में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कौन देखी। कौन? वाह साहब वाह, क्या रोमांटिक सीन्स थे। अरे शेखर भाई, उस फिल्म में तो कोई रोमांटिक सीन है ही नहीं। ओए खोते, फिल्म की बात कौन कर रहा है? मैं तो उन कपल्स के बारे में बता रहा हूं जो खाली थिएटर का फायदा उठाकर रोमांस किए जा रहे थे। वैसे इस फिल्म का टाइटल इंग्लिश में ज्यादा अप्रोप्रिएट था, कौन, CON। यू सी हाउ राम गोपाल वर्मा हैज कॉन्ड हिज ऑडियंसेस। Our first guest on M&S tonight is the voice behind some of the more hummable songs lately. Ladies and gentlemen, please welcome Babul Supriya. Thanks for coming, Babul. Babul, tell me, do you think by any chance you have ventured into the wrong vocation, into the wrong profession? You look more like a film hero. You are better dressed than Shah Rukh Khan and Anil Kapoor. I knew you always pull the legs of the guests who come to your show, but I mean, it doesn't. Don't you think that's the wrong way to start? I know it doesn't. I don't look good, man. Come on. It doesn't suit me. I don't know how your cameraman is, but I think my double chin can be seen. If I really want to get into films, I'll get that operated. Anyway. Yeah, probably you should have been in cricket. You would have been Sachin Tendulkar or something. Yeah, Sachin Tendulkar. That's it. अच्छा, I have noticed a strange thing. ये जो स्क्रू लगा रखे हैं आपने, अच्छा आपने already देख लिया? नोटिस किया। मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ अक्सर। No pun intended. No pun intended. देखिए, यहाँ फिल्म लाइन में अक्सर ऐसा होता है कि आप बोलते कुछ है, करते कुछ और है. Like I always believe that artists are lunatics. Somehow down the line they are lunatics. I don't deny that, being myself one. That's why the film industry gives them the right asylum, I suppose. Yeah, you know, I would like to escape to the moon if I get a chance to. Want to see where I come from. But the screws, let me tell you the story. मैं 2 नट हमेशा एक्स्ट्रा रखता हूँ. एक इधर देखिए, ये खोल रहे हैं. This real खुलता भी है. There you go for the camera. Okay. एक स्क्रू इधर है, कहीं यहाँ जरूरत पड़ा, खोल के लगा लिया. एक ये है, एक इधर है. It's better to be well equipped, you know. Yeah, I know. ये अक्सर दूसरों के लिए काम में आता होगा. सही बात है. Which you must be using it quite often. I won't use it today. Don't worry. Sorry, thank you. Babul, do you seriously feel that singing is in your blood? आपके रग-रग में है, खून में है? Actually, that's very true. You know, I really come from a musical family. My grandfather, N.C. Boral, was a famous composer in Bengal in the late yesteryears. And I do have music in my blood, and therefore, let me announce it, don't call me in any charity blood donation camps, because I don't donate blood categorically. I don't want competitors in the market, you know, with my musical blood running in them. अरे तुम्हारा पहला गाना कौन सा? 7 रंग के सपने? No, that's my first hit song. First hit song. I have sung quite a few songs for Nadeem. पर ये गाना हम खास करके चाहेंगे तो हमारे लिए गाओ. और after a break, stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Babul Supriya. अच्छा, when you know you're talented and you have sung a lot of songs which have been popular, तो जब वो successful नहीं होती
तो किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन करती है? कभी घर से बाहर निकल के आदमी सड़कों में तो नहीं गाना शुरू करता, एक बार एक तो सुन लो यार बहुत हिट गाना, इस तरह के मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट क्रीप इन, यू नो दैट यू डिजर्व इट एंड यू नॉट गेटिंग इट? रास्ते में गाना गाने का जो एक आप बात कहे ना, ये तो मेरे डैडी पहले से बोलते थे कि तेरे को यही करना पड़ेगा, तू बैंक का नौकरी छोड़ के बॉम्बे जा व्हाट रहा है। अबाउट पॉप एल्बम्स? Well, I am contracted with Magnus Sound, and I'm doing a pop album with them. And Pluck. Okay. yeah, All right. And my good friend, or rather my best friend, Sonu Nigam, is scoring the music in that. It's going to be a unique thing because he's my rival and competitor in my same age group. So उसको तुमने पीछे बैठा दिया बजाने के लिए म्यूजिक? ऐसा नहीं, उसने मुझे सामने बैठाया गाने के लिए because he introduced me to That's Magnus your Sound. modesty speaking. Yeah. So I have sung the type of songs that I always wanted to sing, and I've put in my dream, my तमन्नाएं जो बोलते हैं, मी और सोनू हमने मिलके उस टाइप के कुछ गाने बनाए, and hopefully the people will like it. अच्छा, ये सिंगर्स की इतनी भीड़ में where do you find yourself? 6 years now down the line after 93, I find there's two type of struggles involved in the film industry. One is your financial struggle, and Yes. as struggle as an artist. Creative Now, yeah. Now the creative struggle is always going to go on. I want that to remain in me till the end of my life. I am singing a song today, and I'm struggling to know whether the people are going to, accept it Accept and it. appreciate that. Yes. So that struggle is always going to be there. Well, as far as financial struggle is concerned, I find myself in a better situation. You find yourself always struggling with income tax people, right? Not really. Hopefully, that's a sign of stardom, Yes, did you absolutely. Did you have a income tax ready in your house? What's income tax? That means you had one. You had one. You want to forget it. You get taxed on your income only if you have income. That's right. Oh, I see. अच्छा, Note बताओ the तुम्हारे point. और क्या क्या शौक है? I like to compose my music for my own, and my actual shock is to play the piano. I'm learning it. I'm learning it at a very wrong age, but I'm learning it, and hopefully 20 years from now, or say 25 years from now, when someone famous dies in India, they might call me to the church to sing that, like Elton John sang for Princess Diana. Your biodata says that you love money. That's why Did it say so? Yes, it says Babul loves money, and we are so considerate out here. We got the whole money plant for you. So I hope it grows Thank you, forever, sir. forever, and brings you a lot of luck. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you, Babul. sir. Our second guest on M&S tonight is a versatile and competent actress who is adept at handling all kinds of roles. Ladies and gentlemen, please welcome Smita Jayakar. You know what? I feel, Smita, that you are sitting on a time machine, that you got a time machine with you in a time capsule, because whenever I look at you, you appear more pretty. What is the reason? Shekhar, don't start pulling my leg. No, right no, from I'm the not pulling beginning, it. okay? No, Stop come on, it, come no. on. I mean, it's so bad. Now, sometimes I want to be honest, Oh yeah, sometimes. Really. Oh well, come on now. Come on, start off with your question. I don't want Okay, to start answer off this with my one. questions. Tell me, you started off with Marathi stage. Yes. Marathi stage से शुरुआत की. Marathi stage, Marathi serials also. Marathi serials also. What serial did you start with? No, Shekhar, actually it all happened all together. I started my Marathi stage, I did English stage, I did with Bharat Dabolkar, I did All Yours Janab and a few other things with him. Then I did Hindi stage also with Shubha Khote. In the meanwhile, I was also doing ad films. So a lot of Hindi viewers knew my face. I mean, they were, and that's how I got into Hindi serials also. That's also so the whole because you look more like Sharmila Tagore. The people keep telling me, Smita looks like Sharmila Tagore. Really? Hasn't anybody told Bengali you? Babu I mean, would have to Bengali say Babu will that, tell you. He'll vouch for that. Why do you want me to get into I'm it? sorry, he's married. You're doing fine. I won't take it. Yes. What basically is the excitement of being on stage? क्या excitement है वो जो उस It's किस्म a की live thing, Shekhar. Yes, It's yes. absolutely a live thing. I mean, you're the audience when you're doing it, Prithvi especially. The audience is sitting right under your nose, right there. I mean, when you're looking at them, the first time I went on stage when we were doing it, Prithvi, my hands were literally shaking. I couldn't meet that person's eye there. It's unnerving, the whole thing. Yes. So the entire response is straight directly. But कभी ऐसा नहीं after- होता है that so many times you have gone on acting and there is a line which you have muffed up and you एक rule है stage का. भूलना allowed है, पकड़े जाना allowed नहीं. allowed. True. So true. Absolutely. So if that is the thing, if your co-artist is, you're in tune with the whole thing. If Yes, you yes. forget or if the other artist forgets, then you know how to pick it up and where. Has it ever happened?
Of course, it happens with everybody. Nobody accepts it. I'm accepting it. Tell me that after the break. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Smita Jayakar. Hello and welcome back to M&S once again. So we were talking about fumbling and tumbling and rumbling on stage. Do you That remember? happened to me once. Yes. They selected me. मुझे 4 दिन पहले इस play के लिए select किया गया. So I didn't know the lines, nothing. It was a whole full length play. तो 4 दिन में I had to be prepared and be on the stage. The first show को you know how it is. It's a tension always, हमेशा. And 4 दिन में I was not even prepared with the dialogues. And एक last वाला लंबा सा dialogue था. ऐसे भगवान मर गए. But it just so happened the very first show, my co-artist Uday Tikekar, I don't know if you know him. He's Now also I do. from Marathi stage. Yes. Also from Marathi stage. So he was to take over. And I fumbled and he realized, I looked at him and he could tell from my face that I do not remember what the lines are next. You know, I started repeating the sentences once again and he realized that wait Usha, you wait, I will tell him what I have to. And I said okay fine, you know, that's how it was, and nobody realized it at all. अपने जो दो सीरियल्स आपके बहुत पॉपुलर हुए, घुटन और जुनून. How did that happen? How much did you enjoy? Which one did you enjoy more out of the two? Ghutan, obviously, Ghutan? which was later called Manzil. I don't know whichever name people are familiar with. So Ghutan was a beautiful role for me, excellent role. It was a very, very subdued role, very little talking this woman did. She only expressed with her eyes all the time. And you got such beautiful eyes that you just have to look at the camera and the whole film is like, you don't need to do anything else. Yeah. Okay. What are the other films which you have just loved doing? I loved, last year there were 2 releases of mine, which was Killa, which I did with Dilip Saab, and the other one was Premagan. Both the films didn't do well. हाँ, मतलब But किला it तो was- धराशायी हो गया था, मुझे मालूम है. But the making of Killa and what I have learned while acting in it, you know, while the shooting was going on, excellent, I tell you. The whole Killa. experience because of Dilip Saab and Rekha ji. निकल जाइए मेरे घर से जबान बंद कर अपनी. इस घर की एक एक ईंट इनके खून पसीने की कमाई है. ये घर सिर्फ इनका है. तेरा इसलिए कहा था ताकि तेरे सर पर, इनके बेघर भतीजे के सर पर, इनके घर की छत का सार है. Now, what is that you want to do in life? You have done theatre, you've done Marathi theatre, films, television serials, you have done a role opposite Dilip Saab, You think I Ikebana, should- fabric painting. Now what? Do you want me to direct? Do you want me to produce? I want you to... Movers and shakers, maybe? Yes, Anybody? why not? Anybody? Yes, that's a great idea. Thank you so much. It was lovely talking to you. मोहम्मद अजरुद्दीन ने फैसला किया है कि रिटायर होने के बाद वो एक क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे. मुझे तो लगता है कि उसमें सिखाया जाएगा आप मैच जीते या ना जीते, लेकिन टॉस जीतना बहुत जरूरी होता है.